इससे कट गया 100 बार में, ठीक है सर। 100 गुना 200 हो गया, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 200 ए प्लस 120, यानी हो गया 2x बराबर 320। x कितना आएगा सर 320 बटा 2, यानी x यहाँ जाके बोलिए सर 160। तो हमने पिछली वीडियो में प्रश्न 15 तक कर लिया था, अब प्रश्न 16 करते हैं जो कि है आसान। सो देखिए, बोला किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। देखिए, स्कूल के बच्चों को पुरस्कार देने के लिए भैया 700 की राशि रखी गई है। अब कुल पुरस्कार कितने भैया सर, कुल पुरस्कार 7 उठे हैं, ठीक है। कुल पुरस्कार कितने हैं 7 हैं, ठीक है। और उन 7 की कुल राशि मिलाकर कितनी है 700 रुपया। कोई दिक्कत सर नहीं। आगे बढ़ते हैं। बोला यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना भी वो जो 7 पुरस्कार है ना वो कितने कितने रुपए के हैं, मतलब पहला कितने रुपए का होगा, दूसरा का कितने रुपए का होगा, तीसरा का कितने का होगा, चौथा, पांचवा, छठा एंड सातवां। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखिए हमें पता तो नहीं भैया पहला कितने का है, दूसरा कितने का है, तो उसको हम पहले को x मान लेंगे, ठीक है। देखिए पहला पुरस्कार x का होगा, ठीक है सर। तो दूसरे का पुरस्कार क्या होगा भैया सर, इससे 20 कम यानी x माइनस 20, 20 कम यानी 20 घटा देंगे। तीसरे का फिर 20 कम यानी x माइनस 40 हो जाएगा, फिर 20 कम यानी x माइनस 60 हो जाएगा, फिर 20 कम यानी 20 घटा दीजिए यानी x माइनस 80 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। फिर कितना होगा सर x माइनस 100 होगा, ठीक है सर, ठीक है। फिर x माइनस 120 होगा, कोई दिक्कत सर नहीं। देखिए कितने पुरस्कार हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पुरस्कार हो गए ना, ठीक है सर। अब देखिए यहाँ देखिए एक AP बन रही है सर, AP किसे बन रही है, देखिए अगर इसमें से आप ये घटाएंगे तो आपको -20 मिलेगा, इसमें से आप ये घटाएंगे फिर भी आपको -20 मिलेगा। देखिए ना भैया, देखिए अगर हम x माइनस 20 में से x घटाएं तो कितना मिलेगा भैया अपन, ये तो कट गया यहाँ पर -20 आया है ना। अगर हम x माइनस 40 में से हम घटा दें क्या x माइनस 20, कितना मिलेगा, देखिए x माइनस 40 होगा, यहाँ देखिए माइनस x प्लस 20, इसे चला गया यहाँ -20, देखिए सब में -20 भी जा रहा है ना, अतः ये AP है सर, AP है। तो देखिए यहाँ AP है तो इसका A कितना है सर, A इसका x है सर, D कितना सर, D माइनस 20 है, ठीक है सर, D माइनस 20 है, ठीक है सर। कुल पुरस्कार कितने दिए गए सर, 7 उठ है ना, ठीक है। तो SN कितना सर, SN में हमें दिया, ठीक, यानी 7 पुरस्कारों का कुल लागत कितना है वो 700 रुपया, मतलब 7 पुरस्कार है और उन 7 पुरस्कारों को जोड़ेंगे तो 700 ही आएगा, कोई दिक्कत सर नहीं, ठीक है सर, ठीक है। तो हमें भैया पुरस्कार बताना है, ठीक है, कि पहला पुरस्कार कितने का है, कै रुपया का है, दूसरा का कै रुपया का है, तीसरा का। तो देखिए करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, सो समझिए। तो देखिए हमें S7 दिया भैया 700, ठीक है सर, ठीक है। अब बोलिए आप SN का सूत्र क्या होता है, बोलिए सर SN का सूत्र हम जानते क्या होता है, SN बराबर सर n/2 होता है, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d होता है, सबको पता है सर, आपको भी पता होगा, ठीक है सर, ठीक है। अब यही सूत्र लगा देंगे। अब यहाँ S7 क्या होगा भैया, यहाँ पर सर होगा यहाँ पर 7/2 ब्रैकेट में 2a, सर a कितना है सर, a है x प्लस n यानी 7 माइनस 1d यानी -20। सर कोई कष्ट, सर कोई कष्ट नहीं आता, समझिए आगे, हाँ। तो क्या 7 बटा, देखिए बराबर 700 है ना, आप लिख देंगे उसको 700, ठीक है, 700 था ना आप, ठीक है, होगा इतना, ठीक। अंदर देखिए 2x होगा भी, यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ -20 है, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 7/2 होगा 2x, इनका गुणा कर दिए 6 दूना 12 यानी -120 आएगा, बराबर भैया बोले कितना आएगा यहाँ पर सर, 700 आएगा, है ना, ठीक है सर। इसको उधर भी दीजिए तो होगा 2x माइनस 120 बराबर उधर 700। अब देखिए जो ऊपर था सर नीचे जाएगा और जो सर नीचे था ऊपर जाएगा, कोई कष्ट नहीं ना। देखिए जो सटा है बट्टा में जाएगा, जो बटा है सटा हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए इनको आगे सॉल्व कर लेंगे सर, यहाँ पर तो होगा 2x माइनस 120 बराबर कितना होगा बोलिए, यहाँ होगा बोलिए कितना होगा सर, इससे कट गया 100 बार में, ठीक है सर, 100 गुना 200 हो गया, कोई कष्ट सर, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आएगा यहाँ पर 200 ए प्लस 120,
यानी हो गया 2x बराबर 320। x कितना आएगा सर 320 बटा 2, यानी x यहाँ आ जाएगा बोले सर 160। अगर 2 से काटेंगे तो 16 दूनी 32 होता ना सर, इतना आ जाएगा। कोई कष्ट सर, कोई कष्ट यहाँ तक सर नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं समझ बात सर आ रही होगी। अब देखिए सर आगे का काम करते हैं, ठीक है। हमें पुरस्कार बताना है तो यहाँ पुरस्कार लिख देंगे, ठीक है। तो ये पुरस्कार क्या क्या था सर, उसको लिखते हैं ज़रा। सर पुरस्कार पहला था x, सर ये तो चल ही नहीं रहा, दूसरा लाइन, ठीक है। ये पहला पुरस्कार था भैया x, दूसरे का था x माइनस 20 है ना, तीसरे का x माइनस 40, 20 कम हो रहा था, x माइनस 60, फिर x माइनस 80 था, फिर x माइनस बोलिए 100 था, फिर यहाँ x माइनस 120 था। सर यही था सर, बिल्कुल यही था, ठीक है। और देखिए x कितना 160, यानी पहला पुरस्कार 160 रुपया का था। दूसरे का अब सर 20 कम कर देंगे, यानी कितना आएगा सर 140 आएगा। सर इसमें 160 में से 40 गया, 120 आएगा। 160 में 60 गया सर, 160 में 60 गया, 100 बचेगा, ठीक है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 80 गया तो सर 80 बचेगा, 100 गया तो सर 60 बचेगा, 20 गया 120 गया 40 बचेगा, ठीक है आप, ठीक है सर। तो भैया यही पुरस्कार है, मतलब पहला पुरस्कार 160 रुपया का था, दूसरे का 140 का था, तीसरे का 120 का, चौथा 100 का, पाँचवा 80 का, छठा 60 का, सातवां 40 रुपया का, ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि आप इनको जोड़ेंगे ना तो आपको 700 ही मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई, मतलब इन 7 पुरस्कारों का जो जोड़ है ना वो 700 ही पाएगा। आशा करते हैं ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए था आसान, कठिन बिल्कुल भी नहीं था ना, आशा करते हैं समझ गए होंगे आप, है ना। तो अब करते हैं प्रश्न नंबर 17 जो कि है आसान। सो देखिए प्रश्न 17 करते हैं जो कि है आसान। देखिए लिखा बहुत बड़ा है लेकिन है आसान, समझिए। सर कहानी क्या है, पहले कहानी पढ़िए। बोला कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। मतलब वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगा रहे हैं भैया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, सर अनुभाग यानी सेक्शन, जिसे कहते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वही, ठीक है। प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अगर कक्षा 1 में है तो ये 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 में है तो 2 पेड़ लगाएगा, इसका मतलब ये है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। मतलब इसी तरह, ठीक है। मतलब हर कक्षा का अनुभाग अपने कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। कक्षा 1 वाला 1 लगाएगा, कक्षा 2 वाला जो एक अनुभाग है ना वो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 वाला का जो एक अनुभाग है 3 पेड़ लगाएगा, कक्षा 4 वाले का 4 पेड़ लगाएगा, है ना, इत्यादि। और कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, ठीक है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। देखिए हर कक्षा में 3 सेक्शन हैं, इसका मतलब है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए, फिर कितनी होगी बताना है, ठीक। समझिए हल करने का समझ में आएगा। तो मान लीजिए कक्षा 1 है भैया, कक्षा 1 में 3 सेक्शन है ना, तो कक्षा 1 में सेक्शन में 3 सेक्शन है, ठीक समझिए। तो सेक्शन ए वाला भी 1 पेड़ लगाएगा, बी वाला भी 1 पेड़ लगाएगा, सी वाला भी 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है। वैसे कक्षा 2 है, कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है। उन्होंने बोला ना कि भैया प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, यानी हर कक्षा में 3 सेक्शन हैं। तो कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, तो कक्षा 2 का पहला अनुभाग सर 2 पेड़ लगाएगा, दूसरे सेक्शन वाले भी 2 पेड़ लगाएंगे, तीसरे सेक्शन वाले भी 3 पेड़ लगाएंगे, ठीक है सर, ठीक है। कक्षा 3 भैया सर इसमें भी 3 अनुभाग हैं, तो इसका जो पहला सेक्शन है वो भी 3 पेड़ लगाएगा, दूसरे का सेक्शन वो भी 3 पेड़ लगाएगा, तीसरे का सेक्शन वो भी 3 पेड़ लगाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर। सब अपनी क्लास के बराबर पेड़ लगा रहे हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते भैया, ठीक, कक्षा 12 तक है, तो 12 वाले में भी 3 सेक्शन है, ए, बी एंड सी। तो ए वाला सर 12 पेड़ लगाएगा, बी वाला भी 12 पेड़ लगाएगा,
एंड सी वाला 12 पेड़ लगाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ एक AP बन जाएगा सर। देखिए आप कक्षा 1 वाले भी 3 पेड़ लगाएंगे ना, देखिए 3 पेड़ हो गया। कक्षा 2 वाले भी है 6 पेड़ लगाएंगे, 2 2 4 2 6 हो गया। ठीक है सर, कक्षा 3 वाले सर 9 पेड़ लगाएंगे, 3 3 6 3 9 है। ऐसे करते करते भैया कक्षा 12 वाले 36 पेड़ लगाएंगे। कोई कष्ट है सर? कोई कष्ट नहीं। ठीक है सर, ठीक है। देखिए यहाँ AP बन गया, तो सर यहाँ AP बन गया था। ठीक है सर, ठीक है। कोई कष्ट सर? कोई कष्ट नहीं है ना। अब देखिए यहाँ A कितना सर? A यहाँ 3 है। D बोलिए सर। D 6 में से 3 गया सर, 3 है सर। N कितना है सर? N है 12 सर। ये 12 कहाँ से पाया? क्योंकि भैया देखिए कुल क्लास 12 यानी कुल कक्षा कितने सर? 12 हैं, है ना। ठीक है सर, इसलिए 12 हो गया। देखिए AN कितना दिया सर? AN 36 दिया। लास्ट वाला भैया AN होता है ना, पता है। ठीक है सर, ठीक है। हमें SN बताना है। क्या होता है भैया? SN कुल कितने पेड़ लगाएंगे। कोई कष्ट सर? कोई कष्ट नहीं। ठीक है सर, निकाल देंगे, समझिए, है ना। तो SN बराबर क्या होता है भैया सर? होता है N/2। ठीक है सर, ठीक है। ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D। ठीक है सर, ठीक है। सर इतना होता है ना। अब देखिए मार्केट चल नहीं रहा है, तो चेंज करते हैं। ठीक है सर, इतना होता है। ठीक है, तो यहाँ SN N कितना सर? 12 यानी यहाँ 12 आएगा, तो आएगा 12/2 सर। दिख रहा है सर? बिल्कुल। यहाँ आएगा 2A। A कितना सर? A है 3, A 3 है ना, प्लस यहाँ 12 -1D। D कितना सर? D भी 3 है। तो होगा 6, अंदर होगा 6। देखिए 11 तो यहाँ 33 नहीं होगा सर? बिल्कुल 33 होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो होगा 6, देखिए 39 हो गया सर। ठीक है सर, ठीक। गुणा कर लीजिए, 6 9 सर 54 पाएगा। हाँ से लगा 5, 6 3 18 5 23। माने मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के बच्चे 234 पेड़ लगाएंगे। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है सर, ठीक है। तो भैया ये होता है इसका तरीका करने का। ठीक है, यानी कुल 234 पेड़ 1 से लेकर 12 तक के बच्चे मिलकर लगाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। अब कहो सर यहाँ पर AN आपने लिखा था 36, इसका यूज़ तो कहीं आया नहीं, तो इसका भी यूज़ कर लेंगे। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। ए हो गया। ठीक है, अब इसको देखिए दूसरे तरीके से भी करते हैं। तो भैया SN का एक सूत्र होता है N/2, ब्रैकेट में A प्लस AN होता है। ठीक है सर, ठीक है। हमें सर SN बताना है सर। N कितना है सर? N है, बोलिए सर। N है 12, यहाँ आएगा 12, इधर आएगा 12/2 सर। A कितना सर? A है 3। AN कितना सर? AN 36 है। फिर भी सॉल्व करेंगे सर उतना ही आएगा। ठीक है, यहाँ 6, यहाँ 39, गुणा करेंगे फिर 6 9 54, हासिल 5, 6 3 18 5 23। उतना ही तो आएगा भैया, समझ रहे का? ठीक है, तो आपसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे। ठीक है। अगर आपको AN और AN दिया हो, अगर आपको AN और N ये तीनों पता हो, तो आप ये सर सूत्र लगा दीजिए, खटाक से आ जाता है। ठीक है, नहीं तो ये वाला तो जिंदाबाद है ना, ये याद रहे ना रहे, इससे आप हो ही जाता है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए करते हैं प्रश्न नंबर 18, जो कि है आसान। सो देखिए 18 नंबर दिया है, बोला केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इसी तरह, ठीक है, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। देखिए कहानी क्या है। देखिए हमने पहली बार A को केंद्र लिया था, यहाँ एक अर्धवृत्त खींचा। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक अर्धवृत्त है ना, आधा वृत्त। पूरा वृत्त कैसे होता है भैया? सर पूरा वृत्त ऐसे होता है। सर आधा कैसे होगा? सर आधा ऐसे होगा, है ना। देखिए यहाँ पे एक अर्धवृत्त है, और भैया देखिए एक अर्धवृत्त सर यहाँ पर है ना। हमने केंद्र A लिया तो एक अर्धवृत्त ये बन गया, हमने केंद्र B लिया था भैया तो एक अर्धवृत्त ये बन गया। फिर इसी तरह भैया कार्यक्रम से चल रहा है इसे, है ना। एक अर्धवृत्त ये है, ऐसे ये है। ठीक है सर, ठीक है। बोला कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, 13 अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। देखिए जैसे एक अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, 3 अर्धवृत्त, 4 अर्धवृत्त, ऐसे 13 अर्धवृत्त हैं। बोला है कि इन 13
अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, देखिए सर्पिल है जो बढ़ रहा है, सर्पिल बोलते हैं, इस सर्पिल की कुल लंबाई कितना है। हमें भैया इस सर्पिल की भैया लंबाई बताना। सर लंबाई बताएंगे इसे, समझिए। देखिए इसमें 13 अर्धवृत्त हैं, जैसे कि एक अर्धवृत्त, ऐसे 13 अर्धवृत्त हैं। हम इन 13 अर्धवृत्तों की लंबाइयों को जोड़ देंगे तो इस सर्पिल की लंबाई आ जाएगी। समझ में आया कुछ? इसमें 13 अर्धवृत्त हैं, हम 13 अर्धवृत्तों की लंबाई निकाल कर उनको जोड़ देंगे तो इस सर्पिल की लंबाई आ जाएगी, समझिए। तो ये करेंगे कैसे, समझिए। तो हम जानते हैं ये वृत्त का परिधि क्या होता है, बोलिए। जैसे कोई वृत्त है, ठीक है ना, परिधि क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं और यहाँ चल कर ये यहाँ फिर आगे, तो ये परिधि कहलाती है। मतलब इसको खोल लीजिए कितना लंबा, वही परिधि होता है, ठीक है। जैसे मुझे एक धागा है, इसको ऐसे खोल लिए तो कितना लंबा, वही परिधि कहलाता है, ठीक है सर, ठीक है। परिधि को ही परिमाप भी बोलते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है। सर हमने कक्षा 8 में पढ़ा था कि सर 2πr होती है। वेरी गुड, 2πr होती है, ठीक है। अब जब वृत्त आधा है सर, तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी। अर्धवृत्त की परिधि सर ये आधी हो जाएगी, यानी 2πr। ये पूरा होता है, इसका आधा कर दीजिए, यानी यहाँ पर 2 से 2 कट, यानी πr आएगा। तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, πr। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी पाती हुई है, πr पाती है, ठीक है सर, ठीक है। इस पूरे की लंबाई कितनी पाती है सर, 2πr। सर इस आधे कितनी पाएगी, πr पाएगी, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। सर ये L1 L2 L3 L4 ये क्या है सर, समझ नहीं आ रहा, समझिए। L1 भी है पहले अर्धवृत्त की लंबाई यानी उसकी परिधि। L2 है सर दूसरे वृत्त की जो दूसरा अर्धवृत्त है उसकी लंबाई यानी उसकी परिधि दिया है, ठीक है सर, ठीक है। इसे L3 तीसरे के वृत्त की परिधि है, L4 चौथे की। सर इसी प्रकार कहानी है, तो समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखिए, तो पहले अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी सर, पहले होगी यहाँ पर, बोलिए पाई। सर R1 होगी ना, पहला अर्धवृत्त है उसके लिए R1 त्रिज्या पाएगी, ठीक है सर। दूसरे के में सर R2 पाएगी, तीसरे के भैया R3 पाएगी, ठीक है सर, ठीक है। और भैया ऐसे चलता रहेगा ना, क्योंकि 13 अर्धवृत्त हैं, ठीक है सर, समझिए आगे। अब देखिए हमें R1 पता, तो देखिए त्रिज्या दिया है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, हमें त्रिज्या दिया है। यानी पहली त्रिज्या कितनी सर, 0.5 है। पाई R2 कितना सर, वो तो 1 है। अब 1 लिखिए या फिर 1.0, बात सेम है, ध्यान दीजिए। यहाँ पाई R3 कितना सर, 1.5 है, यही से चल रहा है, यानी कितना पाएगा, बोलिए 0.5 पाई पाएगा। ये बोलिए खाली पाई पाएगा, ये सर 1.5 पाई पाएगा, ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है। देखिए एक AP बन गया है। तो देखिए यहाँ A कितना पाएगा सर, A होता है पहला वाला पद यानी 0.5 पाई, ठीक है सर, ठीक है। सर D कितना होता है सर, इसमें में से घटाइए, देखिए पाई में से, एक पाई में से आधा पाई गया सर, आधा पाई बचेगा ना। अरे एक में से 0.5 गया तो 0.5 ही बचेगा भैया, तो इतना बचेगा, ठीक है सर, ठीक है। सर n कितना है सर, 13 अर्धवृत्त यानी n 13 है। तो हमें SN बताना है, यानी इन 13 अर्धवृत्तों की जो परिधियों की लंबाई है उसी का जोड़ बताना है, ठीक है सर, ठीक है। तो लगा देंगे सूत्र। तो ये SN बराबर क्या होता है सर, सूत्र लिख दीजिए पहले सेकंड मार्कर से। तो हम जाते हैं SN बराबर होता है, आपको याद भी हो गया होगा, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है सर। सर यही सूत्र हम लगा देंगे, यही सूत्र है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है सर, ठीक है। तो अब देखिए S13 कितना होगा सर, 13 का है लिखा आपने क्योंकि n 13 दिया था, मतलब जहाँ जहाँ n वहाँ 13, तो आएगा 13/2 ब्रैकेट में 2a। सर a कितना है सर, 0.5 है, पाई भी साथ में, ठीक है, प्लस n सर 13 है -1, d कितना भी है सर, d है 0.5 पाई, ठीक है सर, ठीक है। ये होगा 13/2, देखिए 0.5 यानी आधा, आधा का 2 गुना करिए सर 1 आएगा, यानी बोलिए हाँ खाली पाई आएगा। सर समझ नहीं आया, देखिए
भैया 0.5 में 2 से गुणा करिए, 2 पंचे 10, एक ही तो आएगा ना। अब इसे एक पाई लिखिए, फिर पाई बात तो एक है सर, ठीक है। प्लस ये 12 पाएगा, यहाँ 0.5 है, ठीक है सर। तो होगा 13/2, ये पाई हो गया। प्लस देखिए 12 पंचे 60 सर, 60 आएगा। 60 में सर देखिए 12 पंचे 60 हो गए ना। अगर हम 12 में 0.5 गुणा करें तो 60 आएगा यहाँ पर, लेकिन पॉइंट लगेगा ना एक अंक बात, यानी 6 पाई आएगा। देखिए 6 ही लिखा है, 6.0 से 6 ही तो होता है सर, ठीक है सर। आगे देखिए भैया, ये होगा 13/2, अंदर देखिए 7 पाई हो गया सर, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अरे 1 पाई और 6 पाई, 7 पाई हो गया। अब देखिए पाई की वैल्यू होती सरकार कितनी है सर, पाई की वैल्यू होती है, बोलिए 22/7, क्वेश्चन में भी दिया था, ठीक है सर, ठीक है सर। इससे चले गए सर, इनसे 11 बार चला गया, बचा है 13, यहाँ बचा है 11, गुणा कर लीजिए, 11×33, हासिल लगा कितना सर 4, 11×11 सॉरी 3 है ना, यहाँ इतना आएगा, यहाँ इतना, यानी 143 सेंटीमीटर इस सर्पिल की लंबाई होगी। जो सर्पिल बनाना भैया, इसे करते करते जिसमें 13 अर्धवृत्त हैं, तो इसकी लंबाई कितनी पाएगी सर, 143 सेंटीमीटर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम 3 ही प्रश्न करेंगे, बाकी के बचे हुए प्रश्न हम सर सेकंड वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया उसके साथ, है ना।